सहारनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। एक दिन टूनी अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, अभी तो पूरी तरह से घोंसले की मरम्मत नहीं हुई है और बारिश शुरू होने लगी। टुनटुनी तू जल्दी से घोंसले के अंदर चली जा, नहीं तो तू भीग जाएगी और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। टुनटुनी घोंसले के अंदर चली जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन बारिश नहीं रुकती। माँ तुम भी अंदर आ जाओ, नहीं तो भीग जाओगी। इतनी बारिश में डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटी तू चुपचाप एक जगह में बैठी रहना, मैं बाहर जाकर राशन का इंतजाम करती हूँ। पता नहीं अभी कितने दिनों तक और बारिश होगी, तुझे भी भूख लग रही होगी। लेकिन माँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगी? तो मेरी फिक्र मत कर टुनटुनी, भोजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस पास वाले सुंदर काका की दुकान से राशन लेकर अभी आ रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो चारों तरफ पानी भर गया है। टूनी चिड़िया किसी तरह सुंदर काका की दुकान पहुँच जाती है। अपनी दुकान के बाहर सुंदर काका उदास बैठे थे। सुंदर काका, ओ सुंदर काका, मुझे जल्दी से राशन दे दो, बारिश बहुत तेज है और टुनटुनी घर पर अकेली है। तुझे दिख नहीं रहा? मेरी खाली दुकान, मेरा सारा राशन पानी में बह गया। थोड़ा बहुत बचा है, वो मैंने अपने खाने के लिए रखा है। टुनी खाली हाथ वापस घर लौट जाती है। मम्मा भूख लग रही है, पेट दर्द कर रहा है, मुझे कुछ भी खाने दो। हाय ये मेरी बच्ची, मुझसे तो तेरा रोना देखा नहीं जा रहा। हे भगवान, मेरी बेटी रो रही है और भूखी है। इस बारिश में मैं कहाँ से भोजन लाऊं? तभी उसके घोंसले के बाहर हरी तोती आती है। अरे ओ टूनी, ये ले कुछ भुट्टे, मैं तेरी और तेरी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। इस भुट्टे तू इतनी बारिश में कहाँ से लेकर आई है मेरी बहन? ये भुट्टे मैं अपने खेत से थोड़ी लेकर आई हूँ। सोचा कि तू इतनी बारिश में कहाँ से खाने का बंदोबस्त करेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हरी बहन, जो तुमने हमारे बारे में इतना सोचा। फिर दोनों माँ बेटी भरपूर भुट्टा खाती हैं और सो जाती हैं। अचानक आधी रात को टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और दोनों माँ बेटी पानी में गिरकर बहने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, नहीं तो हम डूब जाएंगे। किसी तरह उसके पड़ोसी उसे बचा लेते हैं और अपने घोंसले के अंदर ले जाते हैं। क्या बताऊं चंपा बहन, मैं अपने घोंसले की मरम्मत सही समय पर नहीं कर पाई, इसीलिए इस बारिश में मेरा घोंसला टूट गया। अगर आज आपने नहीं बचाया होता तो हम लोग तो मर ही गए होते। ऐसे मत कहो टूनी बहन, बचाने वाले तो ऊपर वाले होते हैं। मेरी बहू आज अंडा देने वाली है, इसलिए उसकी देखभाल कर रही थी। तभी तुम लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और मैं जल्दी तुम लोगों के पास आ गई। रुको, मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। चंपा कौवी उन दोनों के लिए चाय बनाकर देती है। थोड़ी देर बाद चंपा कौवी की बहू अंडा देती है। फिर सभी सो जाते हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बाढ़ का पानी चंपा कौवी के घोंसले में घुस जाता है और उसमें उसकी बहू का अंडा बहने लगता है। माँ जी जल्दी उठिए, वो देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। क्या हुआ बहू? माँ वो देखिए मेरा अंडा पानी में बह रहा है। तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ कर लाती हूँ तेरे अंडा। चंपा बहन जल्दी चलो, अभी अंडा ज्यादा दूर बह कर नहीं गया होगा। टूनी चिड़िया चंपा कौवी के साथ अंडे को ढूंढने जाती है। अभी वो थोड़ी दूर गई ही थी
उन्हें अंडा दिखाई दे जाता है। टूनी जल्दी से अंडे को उठाती है और घर लेकर आती है। ये ले बुलबुल बहू तेरा अंडा। अपने अंडे को सही सलामत देखकर बुलबुल खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद बारिश रुक जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपना नया घोंसला बनाती है। फिर टूनी टुनटुनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।